अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर पर मचा बवाल। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध में प्रदर्शन किया। कहा अखिलेश बाबा साहब के पैर की धूल के बराबर भी नहीं। अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। वाराणसी में फूका अखिलेश यादव का पुतला। भीमराव अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव की फोटो लगाने को लेकर विवाद। यूपी के मेरठ में भी बाबा साहब अंबेडकर के साथ अखिलेश की फोटो का विरोध किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा का माल्यार्पण कर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अखिलेश से माफी मांगने की मांग की। अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया राहुल गांधी का विरोध। संजय गांधी अस्पताल के पास जलाया गया राहुल गांधी का पुतला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले, पाकिस्तान के दुलारे बने हुए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। कहा ये इंडी अलायंस नहीं है, ये रावलपिंडी अलायंस है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पहलगाम हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लगाए पोस्टर। लिखा, आदत डालिए नाम पूछने की। बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए नाम पूछना ही पड़ेगा। पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारने के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। बॉर्डर पर तनाव के बीच 7 मेंबर्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का हुआ पुनर्गठन। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी अध्यक्ष होंगे। बोर्ड में तीनों सेना के रिटायर्ड अधिकारी और पुलिस सेवा से 2 और विदेश सेवा से 1 रिटायर्ड अधिकारी बोर्ड में शामिल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक। पीएम आवास पर हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एनएसए अजित डोभाल भी शामिल हुए। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी। सीसीएस की बैठक के बाद पीएम मोदी ने की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट की बैठक के बाद पीएम के साथ रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने अलग से मीटिंग की। करीब 45 मिनट ये मंथन हुआ। 4 बजे होगी कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी ने कल भी की थी उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस तीनों सेना प्रमुख हुए थे इसमें शामिल। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कल ही तीनों सेनाओं को दी थी टारगेट समय तय करने की खुली छूट। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर निशाना। कहा आर्मी को फ्री हैंड देना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ आर्मी के ऊपर छोड़कर भाग नहीं सकती सरकार। संजय राउत ने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बंद करने को भी बताया नौटंकी। पहलगाम हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया। जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक लश्कर के टॉप कमांडर फारूक अहमद द्वारा तैयार किए गए ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क ने आतंकी हमले को अंजाम देने में मदद की। पाकिस्तान की हरकत पर सेना का आधिकारिक बयान। बताया पाकिस्तान की तरफ से बारामूला, कुपवाड़ा, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में की गई फायरिंग। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की हरकतें जारी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जम्मू के रगवाल सेक्टर में गोलीबारी की गई। श्रीनगर में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप है देश भर में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों पर हमले हो रहे हैं। सरकार से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल है। बॉर्डर से सटे इलाकों की मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं आ रहे हैं पाकिस्तानी। वॉच टावर से भारतीयों की गतिविधि पर नजर रख रहे हैं पाक सेना के रेंजर्स। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुनिया भर से मिल रहा है भारत को समर्थन। कई देशों के विदेश मंत्रियों ने जयशंकर को फोन किया। सभी ने की आतंकी हमले की कड़ी निंदा। पहलगाम हमले को यूएन महासचिव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। साफ शब्दों में की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। कहा जवाबदेही के महत्व पर सहमत। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। कहा पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष ने विशेष सत्र की मांग की है, इस पर विचार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सुपोर में प्रशासन ने जब्त की आतंकी की प्रॉपर्टी। पाकिस्तान में छिपा बैठा है आतंकी कंजू। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों के खिलाफ भी एक्शन लगातार हो रहा है। बांदीपोरा में पकड़े गए लश्कर के 3 मददगार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। सूत्रों के मुताबिक 22 रन में मौजूद खच्चर वाले से लेकर फोटोग्राफर तक की जांच पड़ताल की जा रही है। आतंकियों को मिले लोकल सपोर्ट से इनकार नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ आतंकियों ने हमला किया।
यूपी के अलग अलग जिलों में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का ब्यौरा जुटा रही है एजेंसियां। जिनकी वीजा अवधि पूरी हो चुकी है उन्हें वापस भेजने की तैयारी में जुटे हुए हैं अधिकारी। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ रैली निकाली गई, पुतला जलाकर विरोध किया गया। पहलगाम हमले के विरोध में प्रोटेस्ट किया गया। चंडीगढ़ में महिलाओं ने आतंकी हमले के विरोध में प्रोटेस्ट किया। बाईसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए थे 26 पर्यटक। बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय करेगी पंजाब सरकार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स सप्लाई की साजिश को विफल करने का पूरा प्लान तैयार हुआ। कांग्रेस ने विवाद के बाद डिलीट किया एक्स पोस्ट। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने चुटकी ली। भारत की जनता के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट हटाया। कांग्रेस का पार्टी नेताओं को सख्त निर्देश। पहलगाम हमले पर पार्टी लाइन के मुताबिक ही बयान दे। पार्टी लाइन से अलग बयान देने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कल मुंबई दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बीकेसी में वेब्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे के चलते बढ़ाई गई सुरक्षा। 1 से 4 मई तक चलेगा वेब्स कार्यक्रम। 2 मई को आंध्र के अमरावती भी जाएंगे पीएम मोदी। अमरावती में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम के दौरे से पहले एसपीजी ने सुरक्षा का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा देखी। अहमदाबाद के चंदोला झील पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों ने किया है चंदोला झील पर कब्जा। कार्रवाई से रोहिंग्याओं में हड़कंप मचा हुआ। लखनऊ में निजी स्कूलों में वृद्धि और पेपर लीक के मुद्दों पर राष्ट्रीय छात्र संघ का हल्ला बोल। विधानसभा जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दिल्ली के काप सेहड़ा इलाके में युवक की मौत के बाद बवाल हुआ। इलाके के लोगों ने सड़क को जाम किया। गुस्साए भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर भी पथराव किया है। पुलिस कस्टडी में नाबालिग की मौत का आरोपी। कोलकाता के बड़ा बाजार में भीषण अग्निकांड हुआ। ऋतुराज होटल में आग लगने से 14 लोगों की जान गई। कई लोग झुलसे हैं। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। जांच के लिए विशेष टीम का गठन हुआ। कोलकाता अग्निकांड में हुई 14 लोगों की मौत पर सीएम ममता बनर्जी ने दुख व्यक्त किया। एक्स पर लिखा, मैं पूरी रात करती रही राहत बचाव कार्य की निगरानी। हादसे की जांच के लिए आदेश दिए जा चुके। कोलकाता अग्निकांड में हुई 14 लोगों की मौत पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इसे हत्या बताया। कहा, कोलकाता में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सीएम कल्चरल प्रोग्राम में व्यस्त हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की दीवार गिर गई। हादसे में 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई। रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में भीषण आग लगी। जलकर खाक हुई 40 झुग्गियां और कबाड़ की दुकानें। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। आम लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। बड़ी संख्या में जनता दरबार में लोग शामिल हुए। प्रयागराज में अक्षय तृतीया पर उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का स्नान का सिलसिला जारी है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। अक्षय तृतीया पर मथुरा के मंदिरों में भी उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। बांके बिहारी मंदिर में दिखी भक्तों की भारी भीड़। अक्षय तृतीया पर होते हैं बांके बिहारी के चरणों के दर्शन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया आगे बढ़ने का रास्ता। कहा, 2047 में विकसित भारत और विश्व गुरु बनने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव ही है एकमात्र रास्ता। आज से मदर डेयरी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। कंपनी ने कहा, खरीद लागत बढ़ने से कीमत में बदलाव की आवश्यकता। बीते कुछ महीनों में 4-5 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है दाम। अक्षय तृतीया पर विधि विधान के साथ खुले श्री गंगोत्री धाम के कपाट। सीएम धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। श्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो गई है 4 धाम यात्रा। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तैयारियां पूरी। 2 मई को खुलने जा रहे बाबा केदार के कपाट। ऊखीमठ से रवाना होकर अपने पड़ावों की तरफ रवाना हुई बाबा की डोली। 4 धाम यात्रा को लेकर 6000 पुलिस कर्मियों की तैनाती। 17 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बलों की लगाई गई है ड्यूटी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए साइबर सेल सक्रिय है।
श्रावस्ती में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई चौथे दिन भी जारी। अब तक 34 मदरसे सील किए गए हैं। नो मैंस लैंड पर बने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया गया। प्रशासन ने 127 जमीनों से हटाया अवैध कब्जा। उन्नाव में करोड़ों की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर कार्रवाई। ग्राम समाज की जमीन से हटवाया गया अवैध कब्जा। पक्के निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। उन्नाव में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाई। 40 करोड़ रुपए कीमत की जमीन, करीब 25 बीघा जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। बिहार के रोहतास में 50 लाख की फिरौती के लिए व्यापारी को किडनैप किया गया। पुलिस ने 3 घंटे की खोजबीन के बाद व्यापारी को बरामद किया। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक अब भी फरार है। आज चेन्नई में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का सामना पंजाब किंग्स से होगा। धोनी की टीम आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले से बाहर हो चुकी है। वहीं पंजाब के पास मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में पहुंचने का बेहतरीन मौका है।